everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, I welcome you to my world and मैं एक healer हूँ. I'm a tarot reader plus I'm a law of attraction coach. If you're coming to my channel for the first time, please make sure that you like, share, subscribe and आप बेल का बटन ज़रूर दबाएं. alright? And मेरे चैनल को एक्सप्लोर करिए बिकॉज यहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं विच इज़ लाइक ज़िंदगी में आप अपनी लाइफ में कुछ भी अपने दिमाग से क्रिएट कर सकते हैं, भले आपको कुछ होते हुए दिख रहा हो या ना दिख रहा हो. लेकिन अगर आपका दिमाग यूनिवर्स पे, गॉड पे बिलीव करता है और अपने मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव करता है ना, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है. तो वो कैसे किया जाता है मैं ये सिखाती हूँ. ऑलराइट. एंड पॉजिटिव माइंडसेट में कैसे रहते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे लाइफ में अपने दिमाग में, तो यूनिवर्स आपकी खुशियों को आपको देगा नहीं. बिकॉज अगर आप टेंशन करेंगे तो आपके मैनिफेस्टेशन इस अर्थ पे आते नहीं हैं. ऑलराइट. तो बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरे किसी नए कंटेंट को आगे फ्यूचर में मिस ना करें. जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड फॉर यू माई बेबीज़. एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आपको मेरा काम पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं. उसके लिए मेरे गूगल पे या फिर UPI या फिर पेटीएम नंबर पे आप मुझे कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, वट एवर यू वॉन्ट. एंड अगर आप लोग मुझे कुछ मनी गिफ्ट नहीं करना चाहते, आप लोग मुझे कुछ टैरो कार्ड्स गिफ्ट करना चाहते हैं बेबी, तो मैंने 4 टैरो कार्ड्स के लिंक इस वीडियो के नीचे डाले. आप उनमें से मेरे लिए कोई भी नए टैरो कार्ड्स खरीद सकते हैं. बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं जो कि मोस्टली मेरे अपने खरीदे हुए हैं. अदरवाइज देर आर 2-3 अदर पीपल एंड मोस्टली अर्चना. देर इज़ वन क्लाइंट ऑफ माइंड, अ व्यूअर ऑफ माइंड, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा डेक्स दिए हैं. आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर अर्चना एंड समबडी हु सेंट मी मनारा एरोटिक टैरो एज वेल एज जिन्होंने मुझे गीता सार का टैरो कार्ड भी गिफ्ट किया था. उसके अलावा मोस्टली कार्ड्स मैंने खुद ही ने खरीदे. ऑलराइट. एंड देयर वाज वन मोर क्लाइंट, मैं नाम भूल गई यार उनका. वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स एनी मोर, पर मैं उनका नाम भूल गई हूँ. देयर वाज अनदर गर्ल हु सेंट मी एंजल आंसर्स कार्ड. लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू हर ऑल्सो. ऑलराइट. सो गाइज, आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं. प्लस एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई विधि चाहिए, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू ही विधि बताती हूँ, या फिर क्रिस्टल थेरेपी या टॉकिंग थेरेपी होती है. पर्सनल रीडिंग्स के अलावा आप मुझसे बात, बिकॉज मैं हीलर हूँ, मैं अपनी बातों से और क्रिस्टल्स से लोगों को हील करती हूँ. आप वो मुझसे ले सकते हैं. मैं लव पोशंस, लव स्पेल्स, मनी स्पेल्स, ये सारी हरकतें नहीं करती, ना मैं इनमें बिलीव करती हूँ. एनर्जी क्लियरिंग कैसे करी जाती है मैं वो भी सिखाती हूँ. आप लोग मुझसे उसके लिए भी हेल्प ले सकते हैं. बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज़ एनर्जी. आप अंदर जैसा फील करते हैं वैसा ही आपकी ज़िंदगी में बाहर मैनिफेस्ट होता है. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग फॉर टुडे. इट्स अ जस्ट रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट. लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं आपके पर्सन की करंट ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है. आपके करंट पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है. ये यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है, ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है. हु इज दिस क्वीन ऑफ कप्स. ये यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है. एस ऑफ, ओके. तो आपकी इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी करंटली क्या चल रहा है. उनकी ज़िंदगी में ना किसी से झगड़े हो रहे हैं. आर्ग्यूमेंट्स किस बात को लेके हो रहे हैं, किस बात को लेके झगड़े हो रहे हैं इस पर्सन के. मे भी कोई इंसान किसी के ऊपर किसी तरीके का स्पेल वर्क करता है. किसी को ये बात पता चली है, या अगर नहीं चली है तो आगे फ्यूचर में पता चल सकती है. किस बात को लेके झगड़े हो रहे हैं. ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेके झगड़े हो रहे हैं, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको मिस अपॉर्चुनिटी किया जा रहा है, इस चीज़ को लेके झगड़े हो रहे हैं. ये झगड़े डिवाइन इंटरवेंशंस हैं, भगवान करवा रहे हैं. क्यों. बिकॉज किसी को 2 लवर्स के बीच में चूज़ करना है एंड भगवान आपके पर्सन की आस में घुसे हुए हैं कि वो चूज़ करे.
आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल है जो कि खत्म हो चुकी है, जो कि वो आगे और ड्रैग नहीं कर सकते। एक पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने हार्ट चक्रा को खोलने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान के पास आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इनका दिल आपके ऊपर है, जो कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हो सकती हो। ऑलराइट, ये पर्सन 3 फेमिनिन एनर्जी से डील कर रहे हैं। ओके, लुक एट दिस। तो क्वीन एंड किंग ऑफ वांड्स, आप दोनों एक दूसरे के एनर्जेटिक मैच हो। यू बोथ मस्ट बी अ बिजनेस ओनर्स, मैनेजर्स और सम बड़ी जो कि बॉस मूव्स लेता है अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी से भी डील कर रहे हैं जो कि अपने आप को काफ़ी प्यार दे रही है, जो कि थोड़ी सेल्फिश हो सकती है। कौन है ये? जो कि हो सकता है इनकी ज़िंदगी में इनके साथ में अटैच्ड है मोस्टली फॉर मनी, या तो ये उन्हें पैसे देती है या ये उनको पैसे देते हैं। हु इज़ दिस क्वीन ऑफ कप्स? ये क्वीन ऑफ कप्स आप भी हो सकती है, एम्प्रेस। मे बी आप इनकी डिवाइन फेमिनिन है, आप हो सकता है अपने आप को प्यार दे रहे हो। एंड ये पर्सन मैरिड हो सकता है, या इनको मदर इशू हो सकता है। यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है? हु इज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने इस पर्सन के अलावा 2 लोगों को जगल किया है, या फिर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को इसकी मदर को या इसकी वाइफ को ये बात पता चली है कि शायद ये किसी और को पसंद करता है, जो कि इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो, ये उससे मिलने जाना चाहते हैं। दैट कुड बी एन इशू फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन आपको बोलकर आई लव यू या फिर आई लाइक यू या कुछ बोल नहीं सकते, वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, बट वो उनको ये नहीं पता कि वो आपको क्या गिफ्ट करें। ये पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल्स को रिलीज कर रहे हैं एंड अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक नई लक की साइकिल स्टार्ट हो गई है, जिसमें से उनको 2 लोगों के बीच में चूज करना है। ऑलराइट गाइस, यूनिवर्स मुझे ये बताइए कि इस पर्सन की अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी कौन है? हु इज दिस थर्ड पार्टी? थर्ड पार्टी है कौन? हु इज दिस थर्ड पार्टी? ओके, ये थर्ड पार्टी हो सकती है इनका बिजनेस में कोई और हो, दैट कुड बी अ थिंग। ये थर्ड पार्टी कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जिससे ये अपने आप को हील कर रहे हैं करंटली। कोई हो सकता है आपके पर्सन के अंदर ऊपर स्पेल वर्क करने की कोशिश करता है ताकि वो उसको बांध के रख सके, उनको मेंटल इश्यूज क्रिएट करे जा रहे हैं ताकि वो को डिपेंडेंट रहे इस पर्सन पे। ओके तो मैंने पूछा कि इनकी ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी कौन है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, पहला तो लॉन्ग डिस्टेंस, दूसरा बिजनेस, तीसरा मे बी 3 डिफरेंट वुमेन, वाइफ, गर्लफ्रेंड और somebody else। ओके, अनदर थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पर्सन का ईगोइस्टिक एंड प्राइडफुल होना या आपका सक्सेसफुल होना। मैं फिर से पूछूंगी, यूनिवर्स आई वांट टू नो इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई थर्ड पार्टी है, एंड थर्ड पार्टी से पार्टनर नहीं होता यार, मनी, डिस्टेंस, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी क्या है भगवान जी? कौन है ये थर्ड पार्टी? इज देयर एनी थर्ड पार्टी? आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक क्वीन ऑफ कप्स थर्ड पार्टी हो सकती है। ये क्वीन ऑफ कप्स कौन है? हु इज दिस क्वीन ऑफ कप्स? आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है जो कि आपके पर्सन को मैं भी पसंद करती हो और आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शंस हो, दैट कुड बी अ थिंग। आपके पर्सन जो है आपके बीच में, आप थर्ड पार्टी हो सकती है लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपके पर्सन के पास में बहुत एक्सट्रीमली अभी आपको कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, दैट कुड बी अ थिंग। So if there is any third party, what is happening with you and your person, like with your person and them? या टावर क्यों आया है? Why is this tower? यहाँ पे आपने इन दोनों के बीच में ये सेपरेशन क्यों करवाने की कोशिश करी है? यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ओके
तो भाई आपके पर्सन की थर्ड पार्टी, ये एनर्जी फ्यूचर की भी हो सकती है, बिकॉज यार टारो एग्जैक्टली अभी का नहीं बोलता, फ्यूचर का भी बोलता है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये हो रहा है कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लगता है कि उन्हें धोखा मिला है, जिससे वो मैरिड हो सकता है, या फिर आपके पर्सन की थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में खुद भी कोई और डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है, जो कि हो सकता है उनका बिजनेस पार्टनर या फ्रेंड हो, या फिर उनकी थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन को ये पता चला हो कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के बारे में पता चला हो कि उनके पास में बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, वो इधर उधर बातें करते हैं, इस बात को लेके झगड़ा हो रहा है। ओके, दैट कुड बी अ थिंग। पैशन कंप्लीटली गॉन। ओके, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों दिया है आपने मुझे? ओके, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से। दोनों अकेले हैं अपनी लाइफ में। भगवान जी ने इन दोनों की शादी के बीच में लाया है टावर, एंड टावर आया है ट्विन फ्लेम की वजह से, सोलमेट कनेक्शन की वजह से, मे बी आपके साथ या किसी और के साथ में, मतलब आपके पर्सन की पर्सन किसी और की वजह से। पर ये दोनों ट्रेडिशनली मैरिड हो सकता है, या फिर रिलीजन एक ही हो सकता है इन दोनों का। ओके, आपके पर्सन इस समय करंटली आपको क्या बोलना चाहते हैं बेबीज? आपके पर्सन अभी करंटली आपको क्या बोलना चाहते हैं? आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, और वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। किस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं? अपने लवर को, या फिर आपके लिए श्योर ना होने को। आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं? वो ये बोलना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। तो उन्हें क्या रोक रहा है भगवान जी? मनी, मनी, या फिर उनको ये डर लगता है कि आप इस ऑफर को उनसे लेंगी। उनको डर किस बात का है? उनको ये डर लगता है कि आप उनसे ज़्यादा किसी ना किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में स्टार हो, आप अपनी ज़िंदगी में फेमस हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, मे बी दे डोंट नो वेदर यू एक्सेप्ट देम और नॉट। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एंड वो आपका वेट कर रहे हैं। वो आपकी तरफ में एक्शन क्यों नहीं ले रही है या ले रहा है? यूनिवर्स प्लीज टेल मी। बिकॉज वो अभी डे ड्रीम कर रहे हैं, वो आपको ऑफर देना चाहते हैं, बट वो मनी का वेट कर रहे हैं। वो आपको ऑफर क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने का वेट कर रहे हैं। प्लस वो कभी भी किसी और के हस्बैंड हो सकते हैं, लेकिन उस फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, या उन्हें फादर के साथ इशू हो सकता है। ये पर्सन आपको और आपके बारे में अभी करंटली क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें कौन चाहिए, लेकिन आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? कि वो आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं ना, तो उनको सर में दर्द होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो आपके साथ अपनी विक्ट्री देखते हैं। ओके, लेट्स सी। कि आपकी पर्सन की जिंदगी में अभी करंटली हो क्या रहा है? यूनिवर्स मुझे बताइए, आपके पर्सन की जिंदगी में नो कांटेक्ट में करंटली क्या हो रहा है? भाई मनी आने वाला है, वो हिम्मत जुटा रहे हैं। आप किसी लियो से डील कर रहे होगे, खुद भी आप लियो हो सकते हो। लव, और आपके पर्सन की जिंदगी में क्या हो रहा है? ब्रेकअप, दे गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप विद समबडी। व्हाट एल्स इज हैपनिंग विद योर पर्सन? वन नाइट स्टैंड हुआ होगा आपके पर्सन का किसी के साथ, या उनकी ज़िंदगी में उन्होंने किसी को वन नाइट स्टैंड में पकड़ा हो। वो सोशल वर्क कर रहे हैं, एंड हो सकता है वन नाइट स्टैंड में, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में नया चाइल्ड आने वाला हो, या नया चाइल्ड आया हो तो उनको पता चला हो कि उनका नहीं है वो। दैट कुड ऑल्सो बी अ थिंग। आपका और आपके पर्सन की ज़िंदगी में भगवान जी आपको क्या बताना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में? मनी आने वाला है, मनी 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 मनी। स्पिरिचुअलिटी, न्यू लव, बैड कर्मा था आप दोनों के बीच में, वो गुड कर्मा में चेंज होने वाला है। यूनियन के बारे में बोलो मुझे भगवान। न्यू करियर आने वाला है आप दोनों की ज़िंदगी में।
आप दोनों सेपरेशन में हैं अभी, या फिर ये पर्सन करंटली सेपरेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ये वन नाइट स्टैंड में भी आप दोनों की ज़िंदगी में आ सकता है। एंड आप में से जो भी इंसान मैरिड है उसकी नई मैरिज हो सकती है। दैट वुड ऑल्सो बी अ थिंग। और देखते हैं गाइस, गिव मी अ सेकंड। मेरे कार्ड्स निकालना ही एक काम है। भगवान जी मुझे ये बताइए, यूनिवर्स आप क्या बताना चाहते हो उस पर्सन को, मतलब मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहते हो। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, स्टे स्ट्रॉन्ग। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। और मेक अदर्स लाफ, फनी। So you are very funny. Enjoy, laugh, be joyful in your life, okay? Healing families issue, your love life benefits as you forgive your parents. तो आप दोनों को अपने अपने पेरेंट्स को forgive करने की ज़रूरत है। True love, this is a romance of a lifetime. Loving and cute, आप दोनों बहुत loving and cute लगते हो गॉड को। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपके पर्सन को आपको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप जब तक अपने पर्सन के बारे में सोचते रहोगे वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर्स इन योर लाइफ। उनकी थर्ड पार्टी के बारे में क्या गाइडेंस है भगवान जी, मुझे बताइए थर्ड पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहते हो। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो थर्ड पार्टी जो भी है भली आपकी ज़िंदगी में है, उसकी ज़िंदगी में समय आ चुका है अपने एक्स को रिलीज़ करने का। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो या तो आपके पर्सन ने अपने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, वो अभी दुनिया से बिल्कुल दूर है। मे बी दे आर गोइंग थ्रू सम पेन, हार्ट ब्रेक। और देखते हैं। आप दोनों की आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी करंटली क्या हो रहा है। सडन वेल्थ आने वाली है आपके पर्सन के पास कहीं से भी, और वो अपनी कम्युनिटी में फंसे हुए हैं। और आपके पर्सन वेल्दी मैन हो सकता है या वेल्दी मैन बनने के प्रोसेस में है। और उनकी बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब हो सकती है, बहुत रिस्पेक्ट हो सकती है सोसाइटी में। और क्या हो रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आप किसी मैच्योर मैन से डेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे जर्नी करके मिलना चाहते हैं। इस पर्सन की बैड हेल्थ हो सकती है अभी, तो सेंड देम हीलिंग। ये पर्सन किसी को जेल भिजवा रहे हैं या मेंटल जेल में है। बिकॉज मनी, मेंटल जेल इसलिए बिकॉज ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते एंड ये अपने पैसे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनकी थर्ड पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहते हो यूनिवर्स। टेल मी अबाउट द थर्ड पार्टी, टेल मी अबाउट द थर्ड पार्टी। व्हाट इज हैपनिंग विद द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी में मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये दोनों हो सकता है एक दूसरे से मैरिड हो सकता है दोनों एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी के पास दो लवर्स की चॉइसेस हो सकती है, हो सकता है दोनों मेहनत करके इस रिश्ते पे वर्क करने की कोशिश कर रहा है लेकिन चीज़ें वर्कआउट हो नहीं रही है। तो दोनों हो सकता है अपनी ज़िंदगी में अपना घर शिफ्ट करने के प्रोसेस में है। What else do you want to tell me about your person, Rose? चाइल्ड हो सकता है आपके बच्चे का, आपके पर्सन का एक बेबी हो सकता है जिसके लिए वो इस रिश्ते को चलाने की बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लस उनका घर भी हो सकता है अटैच किसी के साथ में, जो कि एक कंसर्न है। ओके, ये तो मुझे करंट एनर्जी दिख रही है।
चाहे। गिव मी अ सेकंड गाइस। तो आपके पर्सन अभी इसी समय आपको क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स? नो कॉन्टैक्ट में। रियलिटी इज दैट आई एम नॉट नेवर ओवर यू। आपके पर्सन आपको और क्या बोलना चाहते हैं? एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू किस। और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? उनको लगता है वो एक फूल्स वर्ल्ड में जी रहे हैं। उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने आपको तकलीफ दी। वो आपको लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, परप्लेक्स्ड है। और वो आपको क्या बोलना चाहते हैं? अनस्पोकन वर्ड्स हर्ट्स। वो अपने करंट थर्ड पार्टी को क्या बोलना चाहते हैं? फेयरवेल बट आई एम नॉट गुड एट गुड बाइज। अगर उन्होंने अपने थर्ड पार्टी को छोड़ा भी है तो एनर्जेटिकली अभी भी नहीं छोड़ पाए हैं। वेडिंग बेल्स, ये उस पर्सन से मैरिड हो सकते हैं। इफ ओनली यू आर अवेयर ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी। तो इस पर्सन पे अगर इफ दे आर गोइंग थ्रू अ सेपरेशन विद अ थर्ड पार्टी, दे आर स्टिल नॉट एबल टू बी आउट ऑफ देयर एनर्जी। थर्ड पार्टी को और क्या बोलना चाहते हैं? ये अपने थर्ड पार्टी के साथ में या तो पैचअप करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, उनकी पर्सन करना चाहती है। लेकिन उन दोनों के बीच में ना रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत एक्सट्रीमली होती है। ओके, आपके पर्सन आपको करंटली और क्या बताना चाहते हैं आपकी, वो आपके इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं? वो चाहते हैं आप उन्हें छोड़ के आगे मत बढ़ो। वो आपके पुराने लव मैसेजेस, नोट्स को पढ़ते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है आप दोनों एक ही साइकिल में घूमे जा रहे हो, कुछ बदल नहीं रहा है। वो आपके साथ भी सेक्शुअल होना चाहते हैं बट वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते अभी। ओके, व्हाट एल्स? यूनिवर्स, आप क्या बोलना चाहते हो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन को? आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइफ, आई लव यू। ये आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज था। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो यूनिवर्स कह रहा है जो आपके दिल को अच्छा लगे वो करो। ओके, व्हाट एल्स यूनिवर्स वांट्स टू गिव अस द suggestion for this love? My beloved, though we may be physically apart, spiritually you are always united, for love transcends space and time, nothing is missing. तो आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ हमेशा हो, आप अपने पर्सन को फील कर सकते हो। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो अपने को और अपने पर्सन को, अगर they are going through a heartbreak because of anything, send them some love and healing. Okay, imagine करिए कि आप भी एक वाइट लाइट या बबल के अंदर अपने को सेफ फील कर रहे हैं और आपका पर्सन भी उसके अंदर सेफ है। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. तो अभी एक दूसरे को समय देने की जगह आप अपने आप को समय दीजिए, बिकॉज आपके पर्सन को हील होने की जरूरत है गाइस। पहले तो उनको अपनी जिंदगी में अपने थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ ही उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, दे नीड टू हील। प्लस उनका आपके साथ भी जो हो रहा है ना गाइस, वो भी उनको एंजाइटी दे सकता है। ओके, तो लाइक दे आर स्टक इन टू डिफरेंट वेज, बिकॉज आपके साथ भी वो कांटेक्ट में नहीं है या लो कांटेक्ट में है या आप दोनों की बातें नहीं बन पा रही है। एंड थर्ड पार्टी के साथ में उनका कुछ इशू चल रहा है यार, पैसों को लेकर भी, लव को लेकर भी। आई एम नॉट श्योर बिकॉज यार आई एम रीडिंग फॉर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, मुझे नहीं पता मैं किसके बारे में बोल रही हूँ अभी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल सी अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो। तो आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं? कार्मिक टाइज, वो कार्मिक टाइज में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन को लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आई वॉन्ट यू टू सेंड मी अ डर्टी पिक्चर। वाई मैन, आई फील लकी टू नो यू। अ ईयर फ्रॉम नाउ
Let's get a room. I love you. Move forward in your life with smile on your face. Be your best version. Achieve success for yourself and love yourself unconditionally. Okay? इसमें उनका मैसेज आया है आपके साथ, आपके लिए, कि मैं अपनी ज़िंदगी में स्टक हूँ, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने एक्स पार्टनर के साथ में, बट मैं अपनी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा हूँ. आई डोंट नो दैट यू एंड मी हैव, एंड उनको ये नहीं पता कि आपके और उस पर्सन के बीच में ऐसा क्या है कि वो आपके लिए इतना एक्सट्रीम फील करता है, बट उनको आप एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह दिखते हो, और उनको ऐसा लगता है उनको कोई नहीं समझ पाता जिस तरीके से आप इस इंसान को समझते हो. तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि हम फ्यूचर में एक दूसरे के लिए, मैं आपके लिए फ्यूचर में कुछ क्रिएट करूँगी या करूँगा. I'm finding a future together. So they're trying to find a future with you. I am sorry for all the things I did not say. Will you forgive me? Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. तो भगवान जी के हाथ में ये रिश्ता आप कुछ नहीं कर सकते. वाइफ, बाहर इन्फ्लुएंस इनकी वाइफ हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. अगर आपकी कोई डॉग या कुत्ता या बिल्ली है तो दे मिस योर एनिमल. वो आपको बोलना चाहते हैं कि समय बदल रहा है, एंड कई लोगों की ज़िंदगी में अगले साल में कुछ होगा, कई लोगों की ज़िंदगी में एक हफ्ते में कुछ हो सकता है. ऑलराइट, लेट्स सी मोर. प्लीज मैस्कुलिन्स, टेल मी मोर मैसेजेस प्लीज. मैस्कुलिन. तो तांत्रिक सेक्स, lack of intimacy, I want to have a dog with you, I want to have sex with you, I'm thinking of you when I'm fucking them, I am jealous, and they are addicted to you. This is not a healthy love. डिवाइन फेमिनिन्स, आप क्या बोलना चाहती हो मैस्कुलिन्स को? डिवाइन फेमिनिन बोलना चाहती है आई एम गिल्टी, उसको गिल्टी फील हो रही है. वो यस बोलना चाहती है कि भैया मैंने तो आपको कभी मना ही नहीं किया था. आई वंडर व्हाट यू सी इन मी. तो डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि क्या तुम मुझे पसंद भी करती हो या करते हो. ट्विन फ्लेम, उनको लगता है वो ट्विन फ्लेम है. पुअर पर्सन, डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि शायद उनके पास में पैसा नहीं है कि वो कुछ कर सके. 69, they want to have 69 position with the divine masculine. I want to hold your hands and kiss you. The divine feminine wants to hold the hands and kiss them. Surprise, वो आपको सरप्राइज देना चाहती है या लेना चाहती है. Your touch speaks to me. तो डिवाइन फेमिनिन बोलना चाहती है कि डिवाइन मैस्कुलिन का जो टच है वो उनसे बात करता है, भले उन्होंने कभी छुआ भी ना उन्हें, बट उनकी प्रेजेंस आई मीन. आई हैव रिलीजन इशूज. तो डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि उनको रिलीजन इशूज है, आपके पर्सन को है. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम. तो वो जानना चाहती है कि आप यू नो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट मी एंड दी थर्ड पार्टी. आपको दोनों में क्या क्या क्वालिटीज़ पसंद है. आई कैन बी वे बेटर फॉर यू देन देम. तो डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है कि मैं किसी भी और इंसान से बहुत बढ़िया हो सकती हूँ. ओके, सो गाइस, ये थी आपकी एक जनरल रीडिंग. ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी. आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी होगी, वो स्पेसिफिक रीडिंग्स होती है, बिकॉज यहाँ पर आई एम टॉकिंग टू लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल्स. ऑलराइट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू.